ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक लिमिट। लास्ट क्लास में भी हम लोग अलजेब्रिक लिमिट ही पढ़ रहे थे। आज अलजेब्रिक लिमिट का कुछ और टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग अलजेब्रिक लिमिट पढ़ेंगे यूजिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। ये एक फॉर्म में पढ़ेंगे अलजेब्रिक लिमिट का। और दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रिक लिमिट फॉर इनफाइनाइट लिमिट्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। ये दोनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो ये जो फॉर्मूला है क्या है मैं बता दूं एक बार। इस फॉर्मूला को थोड़ा एक्सप्लेन कर लो एक बार। और ये होगा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू a होगा और ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। अगर ऐसा फॉर्म में आ गया तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि इसके साथ इसको कंपेयर कर लेना है। हमारा जो देखो यहाँ पे x टू द पावर n है तो यहाँ पे x के जगह में यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे a टू द पावर n है तो यहाँ पे a के जगह में यहाँ पे भी a है। तो इस फॉर्म में रहना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पावर जो है आगे आ जाएगा n, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें x के जगह में जो सॉरी a के जगह में जो है वो आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, पावर जो है will be n-1। so the answer is going to be n into a to the power n-1। n a to the power n-1 is the answer for this particular question। ओके, मतलब ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बना उसका भी प्रूफ है। उसका प्रूफ हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रूफ बिकॉज प्रूफ कभी आता नहीं है, बेकार टाइम हमारा वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि हम इसका यूज करना सीख जाए। ठीक है, चलो इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा, लेट मी राइट द क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो हमारा काम है क्या है कि ये जो हमको दिया है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को कुछ इस टाइप का चीज में लेके आ जाएंगे। हम ये एक्सप्रेशन को इस टाइप का चीज में लेके आ जाएंगे जो हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो पावर x का पावर कितना है, 5 है ना। और यहाँ पे a के जगह में हमको कितना नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। तो क्या ये 2 टू द पावर 5 है, हमको देखना पड़ेगा क्या ये 2 टू द पावर 5 है। अगर 2 टू द पावर 5 है तो हम उसको लिख लेंगे और ये पूरा का पूरा उस फॉर्मूला का फॉर्म में आ जाएगा। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 2 आ गया, ऑलराइट, दिस इज x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाय x माइनस 2। अब क्योंकि ये उस फॉर्मेट में आ चुका है हमारा फॉर्मूला का फॉर्मेट में, तो इसका आंसर जो होगा उसके लिए हमको और कुछ प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। आंसर हम लोग सीधा लिखेंगे n के जगह में जो होगा वो लिखेंगे, फिर a टू द पावर n-1। n के जगह में हमको कितना नजर आ रहा है, 5, और a के जगह में कितना नजर आ रहा है, 2। तो 5 into 2 to the power 4 is the answer for this particular question। हो गया ना। चलो अब अगर मैं इसको लिखता हूं, आंसर कितना हो गया, 2 to the power 4 16 into 5 80 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर में। क्लियर हो गया। चलो अगर मैं एक और सवाल हम देता हूं, कुछ ऐसा मान लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू, सपोज मैं ऐसा दे दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 हो गया। देन मैं लिख लिया कुछ x टू द पावर 3/2 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मान लेते हैं मैं ये दे दिया क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन में और दे दिया, और मैं चाहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ना, यस मैं पूछ रहा था कि इस टाइप का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, इस फॉर्मूला का मतलब सर इस फॉर्मूला का कंस्ट्रक्ट क्या है, मतलब इस फॉर्मूला को हम किस क्वेश्चन पर लगा सकते हैं। अरे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लगाएंगे ना भाई, लिमिट तो आ रहा है, लिमिट में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ लो पहले, कुछ पढ़ लो, ओके, कुछ चीज पढ़ लो, उसके बाद पता चल जाएगा सब। ओके,
ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला जो है इस टाइप का क्वेश्चन आने से ही आ पाएगा, हर क्वेश्चन में तो नहीं लग पाएगा। जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जाके यूज कर पाओगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। यहां पे हमको x माइनस x टेंड्स टू a तो है, यहां पे भी x माइनस a है, लेकिन ऊपर में कुछ अलग टाइप का लिखा हुआ है। तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि इसको हम किस फॉर्म में लिखें। तो अगर मैं थोड़ा हल्का से सोचूंगा तो इट इज x टू द पावर 3/2 है। क्या ये किसी का पावर 3/2 हो सकता है क्या? एंड किसी का पावर भी नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्टली 2 का पावर ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही वही बोल रहा है कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और यहाँ पे a का वैल्यू हम देख रहे हैं 2 है, तो 2 टू द पावर n होना चाहिए, मतलब 2 टू द पावर 3/2 होना चाहिए। तो आराम से अगर सोचोगे तो इट इज एक्चुअली 2 टू द पावर 3/2 है, क्योंकि 2 टू द पावर 3/2 का वैल्यू कैसे निकलता है? पहले से 2 का रूट ओवर निकाल लोगे। 2 टू द पावर 3/2 is same as 2 to the power half to the power 3। 2 to the power half मतलब √2 का पावर 3 मतलब √2 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, √2 into √2 that is 2√2 you are getting। तो एक्चुअली 2√2 is nothing but 2 to the power 3/2। all of you got it? so ये हमारा आ गया वैल्यू। ठीक है, इतना नीचे x माइनस 2, क्योंकि इस फॉर्मेट में आ गया है तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं n का वैल्यू 3/2 है इंटू a का वैल्यू 2 है टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 3/2 माइनस 1। इस चीज को हम मेंटली भी कर सकते हैं, मैं लिख लिया अलग बात है, मेंटल भी हम कर सकते हैं। 3/2 माइनस 1 इज योर हाफ, वी कैन राइट दैट। एंड पावर हाफ का मतलब होता है क्या? रूट, है ना, √2 हो गया, तो 3/2 इंटू √2, या फिर हम अगर √2 काट के नीचे लिखेंगे तो 3/√2, और वी कैन आल्सो राइट 3/2 √2। आई थिंक ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब हम ये तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है मैं थोड़ा लिख लेता हूं पहले। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x टू द पावर 5 माइनस 243 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 27। अच्छा, ये क्वेश्चन में हमको मिल रहा है कि x टेंड्स टू a, और a का वैल्यू मेरे को दिखाई दिया क्या? 3 है। तो ऊपर में भी मैं देखूंगा कि x टू द पावर n है तो a टू द पावर n भी होना चाहिए। तो आई हैव टू थिंक क्या 243 3 का पावर 5 है? अगर है तो मैं उसको लिख लूंगा। तो 243 3 का पावर 5 होता है कि नहीं? होता है ऑफ कोर्स। लिमिट x टेंड्स टू 3, उसके बाद आ गया x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे हमारा क्या है? x क्यूब है माइनस ये क्या हो गया? 3 का क्यूब। चलो, ये क्वेश्चन ऐसा आने का बाद भी हमारा जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला का फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है क्या? ऊपर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होना चाहिए, और नीचे कितना होना चाहिए? x माइनस a, है ना। नीचे हमारा x माइनस a होना चाहिए, नीचे x माइनस a होना चाहिए, मतलब नीचे उसका कितना होना चाहिए था? x माइनस 3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है अभी x माइनस 3। लेकिन मैं यहाँ पे इतना देख पा रहा हूं कि भाई ऊपर में भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n दिखाई दे रहा है, और नीचे भी मेरे को x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? ऊपर में भी डिवाइड कर लूंगा, नीचे में डिवाइड कर दूंगा, ताकि दोनों जगह में उस फॉर्मेट में आ जाए। कुछ ऐसा मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 3 x to the power 5 minus 3 to the power 5 by x minus 3 whole divided by x cube minus 3 cube by x minus 3। so मैं ऊपर में भी x minus 3 डिवाइड कर दिया और नीचे में भी x minus 3 डिवाइड कर दिया। so I can see कि वो जो फॉर्मूला है वो न्यूमरेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी आ गया। इसका मतलब न्यूमरेटर में भी हम उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी हम उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा क्या होना चाहिए फिर? n a टू द पावर n माइनस 1। n का वैल्यू कितना है न्यूमरेटर के लिए?
5, तो हम लिख सकते हैं ये 5 इंटू a का वैल्यू हमारा 3 हो गया, 5 इंटू 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर अगर मैं आता हूं फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्म में आ रहा है, और यहां पे हमारा n के जगह में आ रहा है कितना 3 और a के जगह में भी 3 है, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको कैलकुलेशन करना है, ये 3 का स्क्वायर और 3 टू द पावर 4 मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा 3 का क्यूब आ गया, यहाँ पे 3 हो गया, मतलब टोटल आंसर कितना हो रहा है 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ओके ठीक है, तो टोटल 50 हो गया आंसर इसका, राइट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 9 x टू द पावर 3/2 माइनस 27 डिवाइडेड बाय, कितना दिया है हमारा यहाँ पे x माइनस 9। ओके, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं, रे बताओ। यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं ये वाला सवाल, x टू द पावर 3/2 माइनस 27 बाय x माइनस 9 ये दिया है हमको, तो x टेंड्स टू a है, तो हमारा ऊपर में क्या होना चाहिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x टू द पावर n है, क्या ये 27 a टू द पावर n हो रहा है, क्या 27 को मैं 9 टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं, ये हमको सोचना है, क्या मैं 27 को 9 टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं, तो जरा देखते हैं। 9 टू द पावर 3/2 का मतलब हो गया कि 9 का पावर हाफ इसका क्यूब, 9 का पावर हाफ बोलने से 9 का रूट ओवर, 9 का रूट ओवर होता है 3 का क्यूब हो गया 27, इसका मतलब मैं 27 को ऐसा लिख सकता हूं। आई होप सबको समझ में आ गया कि 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 9, लिमिट एक्सटेंड्स टू 9 x टू द पावर 3/2 माइनस 9 टू द पावर 3/2। ये खुद को सोचना है कि भाई इस फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, क्वेश्चन को इस फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे सोचना है, नजर आ जाएगा क्वेश्चन देखने से, कहां करेंगे बोलने से, ये क्वेश्चन देखने से ही सबको नजर आना चाहिए, भाई ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन नजर आ रहा है क्या मेरे को, कुछ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n टाइप का हमको नजर आ रहा है क्या, अगर आ रहा है वो फॉर्मूला हो सकता है यूज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे इतना आ गया, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, अभी आंसर होता है कि na टू द पावर n माइनस 1, अब अभी n के जगह में कितना है 3/2 और a के जगह में कितना है 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n इंटू a का हो गया 9 पावर 3/2 माइनस 1 मतलब हाफ हो गया, सो दिस इज योर 3/2 एंड आई थिंक इट इज कमिंग 3 अगेन, तो योर आंसर फाइनल आंसर जो है 9/2 हुआ। ऑल ऑफ यू गॉट इट। चल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, मैं थोड़ा लिख लेता हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 108, दिस इज गिवन टू मी, और हमको बोला है कि भाई ये n का वैल्यू कितना है बता दो, ये जो n का वैल्यू है ना ये कितना है बता दो, ये हमको सवाल में पूछा है। चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करेंगे, देखते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली फॉर्मूला में है कि नहीं, हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली उस फॉर्मूला में है, और यहाँ पे n के जगह में हमको कितना नजर आ रहा है n ही है, और a के जगह में कितना नजर आ रहा है 3, तो योर आंसर शुड बी n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है 108। अब हमारा दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करेगा, भाई यहां तक तो लिख लिए, और तो लिमिट तो कहीं पे लिखा नहीं है लाइन में, ये लाइन तो मैं आंसर लिख लिया, लिमिट तो लिखा नहीं, लिमिट खत्म हो गया, लेकिन मेरे को तो पूछा n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कैसा लिखे फिर, तो ये सब चीज हम लोग जीपी जब कर रहे थे उस समय भी हम बताए थे कि जब हमारा एक्सपोनेंट में वगैरह में आ जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, कंपेयर करके काफी समय वैल्यू निकाल लेते हैं।
यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए जैसा लिखा है ये भी वैसा लिखा होना चाहिए, तो ना हम कंपेयर करेंगे। ये अलग टाइप का लिखा, ये अलग टाइप का लिखा, तो कंपेयर कैसे करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए इस चीज को कुछ इस टाइप में लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 108 का फैक्टर्स निकालेंगे, 2 हो गया तो 54, इसमें 2 फिर से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 27, फिर 3 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 करेंगे तो आ जाएगा 3। ओके, तो ये हमारा फैक्टर्स इसके निकल गया। अच्छा, 3 का पावर बोल रहा है ना, अब हम देख रहे हैं 3 का पावर कितना होगा। 3 3 बार लिखा है तो 3 टू द पावर 3 आना चाहिए। तो n इंटू 3 टू द पावर n-1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 3 का पावर 3 होना चाहिए। 3 तो है, 3 बार है, इंटू साथ में n लिखा है, मतलब बाकी जो भी है उसको n का फॉर्म में हम लिख के छोड़ देंगे, तो इसको 4 लिखेंगे। 2 इंटू 2 स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है कि n लिखो, मतलब कुछ लिखो, उसके बाद 3 का पावर लिखो। तो मैं लिख रहा हूं कि n के जगह में, अच्छा अब मेरा कुछ इस टाइप में आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिखा हूं, राइट हैंड साइड भी मैं वैसा लिख चुका हूं। और एक लाइन में लिख देता हूं पूरा एग्जैक्ट लिखने के लिए, n इंटू 3 टू द पावर n-1, ऑल्दो ये लाइन जरूरत है नहीं हमारा, फिर भी मैं लिख देता हूं पूरा एग्जैक्ट उस फॉर्म में। तो यू कैन सी ना, इसको अगर इसके साथ कंपेयर कर लोगे, n के जगह में 3, n के जगह में 4 नजर आया सबको, और 3 के जगह में 3 है, n-1 के जगह में 4-1 है। तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 4 मिला, सबको समझ में आया? हाँ बोलो। यस सर, समझ गए। ओके, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैं क्वेश्चन दोबारा से लिखता हूं। लिमिट एक्सटेंड्स टू -a है, x टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 5 बाय h प्लस a इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन ना अगर हम लोग ध्यान से नहीं देखेंगे ना, हमको तो पहले लगेगा कि वो अरे ये तो उस फॉर्मूला में है, लेकिन एग्जैक्टली उस फॉर्मूला में ये नहीं है, ये वो फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? माइनस है, फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। फॉर्मूला हम जो देख रहे हैं तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है, यहाँ पे x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n है। तो हमको उस फॉर्मूला तक पहुंचना पड़ेगा पहले, फिर जाके हमको डालना पड़ेगा फॉर्मूला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा लिख सकते हैं अगला लाइन, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड्स टू -a, ये हो गया x टू द पावर 5 माइनस ये माइनस a टू द पावर 5। मेरे को लगता है सबको पता है कि माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, पता है सबको माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, इसीलिए ये प्लस a टू द पावर 5 हो गया। नीचे x माइनस ऑफ माइनस a है इज इक्वल टू, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, मैं थोड़ा करेक्शन कर लाता क्वेश्चन को, है ना। राइट हैंड साइड 5 9 नहीं है, 5 है। ओके, यू मेक इट 5, ठीक है। इसको हम लोग 5 कर लेते हैं, राइट हैंड साइड जो है ना उसको 5 कर लो। ऑलराइट, यू मेक द राइट हैंड साइड एज 5 नॉट 9। ऑलराइट, तो अगर मैं अभी देखता हूं कि ये कुछ हद तक वो फॉर्मूला का टाइप में आ गया है, लेकिन एग्जैक्टली भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस a टू द पावर 5 है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड्स टू a है, a के जगह में माइनस है, तो मेरे को ऐसे चाहिए माइनस a टू द पावर 5। बट ये जो लिखा है वो नहीं लिखा है, ये लिखा है क्या, माइनस a टू द पावर 5। तो ये दोनों में फर्क है, बट आई कैन चेंज दिस टू दिस वन, क्योंकि मेरे को पता है कि माइनस a टू द पावर अगर 6 लिखूंगा तो ये a टू द पावर 6 हो जाता है ना। माइनस a टू द पावर 6 लिखूंगा तो a टू द पावर 6 होता है। माइनस a टू द पावर अगर मैं 4 लिखूंगा तो ये a टू द पावर 4 होता है। लेकिन माइनस a का अगर मैं क्यूब लिखूंगा तो ये माइनस a क्यूब होता है,
माइनस ए टू द पावर 7 लिखूंगा तो माइनस ए टू द पावर 7 होता है, माइनस ए का 5 लिखूंगा तो माइनस ए टू द पावर 5। सो दिस इज व्हाट वी नो इट कि अगर माइनस का पावर इवन होता है तो उसको प्लस कर लेता है, जबकि माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो उसको माइनस में ही रखता है। इसका मतलब दिस कैन बी रिटेन समथिंग लाइक दिस नाउ, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस ए, देन ये x टू द पावर 5 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ए टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 5। ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, इसको समझना पड़ेगा, नॉट ए वेरी बिग थिंग, ये मेरे को बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता दिया क्योंकि क्लास 7th 8th जब भी तुम लोग एक्सपोनेंट पढ़ा होगा उस समय से ये शुरू हो गया होगा, तो फिर भी मैं बताया। एंड ऑल हैज टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि माइनस ए टू द पावर 5 इज माइनस ए टू द पावर 5 होता है, ये और ये दोनों सेम होता है। अब इस चीज को देखोगे तो ये उस फॉर्मूला में आ चुका है, x टू द पावर n फिर माइनस यहाँ पे a टू द पावर n बाय x माइनस a। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर हमारा क्या होगा फिर n a टू द पावर n माइनस 1, तो n के जगह में कितना है 5, तो 5 इंटू a के जगह में कितना है, a के जगह में कितना है, नहीं a के जगह में a नहीं है, a के जगह में कितना है माइनस a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5। अब सवाल में मेरे को पूछा है कि भाई a का वैल्यू बता दो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, हम माइनस a का पावर देख रहे हैं, अभी 4 है, मतलब अभी इवेन है, अभी ये माइनस हट जाएगा, a टू द पावर 4 हो जाएगा, a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, क्यों 5 5 गेट कैंसिल, तो a टू द पावर 4 1 होने से a का वैल्यू जो होता है ना प्लस या फिर माइनस 1 दोनों होता है। ऑड पावर होने से खाली एक वैल्यू आएगा, इवन पावर होने से हमेशा दो वैल्यू ही लेना है हमको। अगर क्वेश्चन में बोल दिया होगा कि a पॉजिटिव है तो एक को रिजेक्ट कर देंगे, अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में दोनों को दोनों लेना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट, दिस क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग काफी सारे चीज मतलब कॉन्सेप्चुअली समझे कि ये फॉर्मूला में नहीं था, हमको इसको फॉर्मूला में लाना पड़ा, ये चीजें फॉर्मूला नहीं था फॉर्मूला में लाना पड़ा, लाने के लिए क्या करना पड़ा, माइनस लाना पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप सबको समझ में आया। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू a, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तो, x प्लस 2 टू द पावर 7/4 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 7/4 डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये क्वेश्चन में हम पहली बार में पहली नजर में हमको ये दिखाई देगा कि ये फॉर्मूला में जैसा है, मतलब देखते ही हमको लगेगा कि यार ये तो उस टाइप का नजर आ रहा है मेरे को, लेकिन एग्जैक्टली उस टाइप का ये अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीज यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला इस टाइप का होता है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। जरा देखो ये फॉर्मूला में हमारा क्या क्या चीज है, यहाँ पे अगर x है, अगर इस जगह में x है, ये जगह में x है, तो और दो जगह में x होता है, सेम सेम चीज होता है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज होता है। इस केस में नहीं है, इस केस में नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारा लेकिन x है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज लिखा है, तो फॉर्मूला में कैसे आएगा, नहीं आएगा। सेकेंड वन इज, यहाँ पे हमारा है a, तो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, जबकि यहाँ पे क्या है a है, लेकिन यहाँ पे a है, यहाँ पे a+2 है, मतलब ये उस फॉर्मेट नहीं है। तो फिर हमको कुछ करना पड़ेगा, समथिंग वी हैव टू डू टू ब्रिंग इट टू दैट फॉर्म।
उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब ये जगह में जो है ये जगह में वही होना चाहिए, ये जगह में वही होना चाहिए, पहला। दूसरा, ये जगह में जो है ये जगह में भी वही होना चाहिए, ये जगह में भी वही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब कैसा करेंगे फिर। पहले चीज तो इसको तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर एक्सपेक्ट वगैरह ला नहीं पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, बाकी सब चीज को ना इस फॉर्म में लेके आते हैं। देखो कैसे करता हूं, इधर वाला पार्ट छोड़ देता हूं, पहले ये वाला पार्ट करता हूं। x प्लस 2 टू द पावर 7/4 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 7/4। ये तो ऊपर जैसा था वैसे लिख दिया, नो चेंज। नीचे I can write something like this, x plus 2 minus a plus 2। You see, अगर मैं अभी ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, यहां से अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, x plus 2 minus a minus 2 will get cancelled and we'll get the same result as it is। मतलब हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, मतलब बहुत हद तक हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है ना आ गया है, यहां पे जितना यहां पे उतना, यहां पे जितना यहां पे उतना, वो आ चुका है। खाली आया नहीं है कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट यहां पे अलग है। चलो हमको दिया क्या है, x टेंड्स टू 2, हमको दिया क्या है, x टेंड्स टू 2। ओके, हमको x टेंड्स टू 2 दिया है, तो अगर मैं x टेंड्स टू 2 लिखूंगा, सॉरी x टेंड्स टू a दिया है, सॉरी x टेंड्स टू a दिया है, बट मेरे को कुछ चाहिए क्या, x प्लस 2 जैसा चाहिए। तो एक काम हम कर सकते हैं ना, इधर भी 2 ऐड कर दो, उधर भी 2 ऐड कर दो। ओके, हो सकता है ऐसे, इंप्लाइज x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर x टेंड्स टू a है, वो हमको लिख के दिखाना पड़ेगा कि अगर x टेंड्स टू a है, तो मैं इधर भी 2 इधर भी 2 ऐड कर दूं, क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये वाला जो लिखा था x टेंड्स टू a, मैं उसको लिख सकता हूं x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, सो आई कैन राइट इट। और ऐसा लिखते ही हमारा ये एग्जैक्टली उस फॉर्मूला में आ चुका है। खाली किसके जगह में क्या है उसको हमको समझना है। x के जगह में x प्लस 2 है, तीनों जगह में सेम है, और a के जगह में a प्लस 2 है, वो भी तीनों जगह में सेम है। तो भट्टू भी तो आंसर दे, आंसर क्या होता है, n फिर a टू द पावर n माइनस 1। अब यहां पे n के जगह में कितना नजर आया मेरे को, 7/4, so I will write 7/4 here into a। a के जगह में कितना नजर आ रहा है मेरे को, x टेंड्स टू a, हमारा x टेंड्स टू a, यहाँ पे s के जगह में x प्लस 2 है, और a के जगह में कितना है, a प्लस 2, तो इट विल बी a प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1। n के जगह में 7/4 है, माइनस 1। दिस इज मेंटल वर्क, यू कैन डू इट। 7/4 a प्लस 2 टू द पावर 3/4। ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग। बोलो सबको समझ में आया, हाँ कि ना बोलो। चलो वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोल दूंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड। क्या डाउट है? उस इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सर a कितना आएगा? एक कुछ पूछा नहीं है बाबू, एक ए का टर्म में ही आंसर आएगा। ए पूछा नहीं है, ए का टर्म में ही आंसर आएगा। हमारा क्वेश्चन में जो पूछा है उस हिसाब से ए का टर्म में ही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 h प्लस x स्क्वायर प्लस, ऐसे करके एक टर्म और लिख लेता हूं, दिया है तो x क्यूब प्लस, ऐसे करते करते हम जाएंगे x टू द पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय नीचे कितना है x माइनस 1। ओके, ये सवाल का आंसर हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये जो सवाल जो दिया है, ये उस फॉर्मेट में कहां से नजर आ रहा है?
x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। अब यहाँ पे a का जगह में कितना है, जरा जल्दी से बताओगे मेरे को। a के जगह में 1 है, मतलब हमको चाहिए x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, इस फॉर्म में चाहिए। लेकिन इसमें एक तो नहीं है, इसमें दुनिया भर का चीज लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे चीज लिखा है, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर n, काफी सारी चीज लिखा हुआ है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि हाउ मेनी ऑफ दोज, यहां से x से स्टार्ट करके x टू द पावर n प्लस प्लस करके लिखा हुआ है, तो कितना टू है, कोई बता पाएगा क्या? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? x, x स्क्वायर, x क्यूब, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर x टू द पावर n, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कैसे पता चलेगा? देखो x का, हाँ बोलो कितना टर्म? चलो x का पावर 1 है, फिर x का पावर 2 है, फिर x का पावर 3 है, ऐसे करते करते गए x टू द पावर n है कि नहीं? मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे n है, तो n बार है, मतलब n टर्म्स आर देयर। 1 से लेकर अगर हम 10 तक लिखेंगे तो 10 टर्म्स विल बी देयर ना। अगर 1 से लेकर 5 तक लिखेंगे, मान लेते हैं n नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिखता मैं कितना, दिस इज 10, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 टर्म्स विल बी देयर। अगर मैं 1 से लेकर यहाँ पे x टू द पावर 1 से लेकर x टू द पावर 50 लिखता तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डॉट डॉट लिखा हुआ तो वो सारे चीज है बीच में। ओके, तो मतलब 50 टर्म्स विल बी देयर अगर 50 तक बोलता। अभी हमारे पास n लिखा है पावर लास्ट में, मतलब n टर्म्स विल बी देयर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सो वी आर हैविंग n टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन में n टर्म्स आर देयर। अब सोचो, अगर मैं 1 को 2 बार ऐड करता हूं तो मेरे को 2 मिलता है, 3 बार ऐड करता हूं तो 3 मिलता है, 5 बार ऐड करूंगा तो 5 मिलता है, 10 बार ऐड करूंगा तो 10 मिलेगा, और n बार ऐड करूंगा तो n मिलेगा। मतलब यहां पे जो n लिखा है ना, दैट इज एक्चुअली 1 1 1 करके n टाइम्स लिखा हुआ है। तो मैं उसको अलग कर लेता हूं, यहां पे जो लिखा है मैं उसको अलग कर लेता हूं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ऐसे करते करते गया x टू द पावर n हो गया, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे करके कितने बार हो गया, n टाइम्स। 1 हमारा n टाइम्स से डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सब कोई बताओ मेरे को, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं? आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। चलो फिर हम ऐसा करते हैं, अच्छा ये ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगा तो 1 माइनस होते होते जाएगा। कितने बार माइनस होते जाएगा? n बार, मतलब देयर विल बी -1 -1 -1 -1 n टाइम्स है। और हर एक -1 को एक एक को इसके साथ ले लेते हैं, फिर दूसरा वाला 1 को इसके साथ ले लेते हैं, तीसरा वाला 1 को इसके साथ ले लेते हैं, ऐसे कई nth वाला 1 को इसके साथ ले लेंगे। तो हमको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x क्यूब माइनस 1 प्लस बीच में बहुत सारे रहेगा, फिर x टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आई होप कि मैं समझा पाया कि ऊपर में जो था सारे चीज मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, समझा पाया? ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कर लेंगे तो कुछ ऐसा आना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 बाय x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1 प्लस x क्यूब माइनस 1 बाय x माइनस 1 प्लस, ऐसे करते करते जाएंगे तो x टू द पावर माइनस 1 बाय x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं तो 1 को किसी भी पावर में लिख सकता हूं। 1 को मैं चाहूंगा तो 1 का स्क्वायर नहीं लिख पाऊंगा क्या? हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को मैं चाहूंगा तो 1 का क्यूब भी लिख लूंगा,
1 को चाहूंगा तो 1 टू द पावर 4 भी लिख लूंगा, तो 1 तो किसी भी पावर में आ सकता है, 1 कैन कम टू एनी पावर ऑफ दैट, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसमें ये हटा देंगे, ये जो 1 लिखे हैं 1 ना लिख के इसमें 1 स्क्वायर कर देंगे, इसमें 1 क्यूब कर देंगे, इसमें 1 टू द पावर n कर देंगे। एक स्टेप में स्किप कर जा रहा हूं, ओके, क्योंकि इतना लंबा एक्सप्रेशन और एक बार क्यों लिखे, सेम चीज समझ जाओ, है ना। तो ये बच गया हमारा। बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, मैं बोलूंगा कि वो फॉर्मूला आने के लिए। अब देखो ये फॉर्मूला आ चुका है, अब देखो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, यहाँ पे भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, x की जगह में x है और a की जगह में 1 है। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, अरे फर्स्ट वन तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है, इसको फॉर्मूला लगाने का क्या जरूरत है, हमारा तो एम है कि लिमिट सॉल्व करना, फर्स्ट वन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया क्योंकि x माइनस 1 गेट कैंसिल। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। सो मैं अभी आंसर लिख सकता हूं कुछ ऐसा, इज इक्वल टू 1 फॉर दिस प्लस ये n a टू द पावर n माइनस 1, n के जगह में कितना 2 है, 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस यहां पे फिर n के जगह में 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे करते करते मैं गया तो लास्ट में हो गया n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1। आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट, ओके। उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर कुछ ऐसे नजर आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये आएगा। और ये हम पढ़े थे, एक फॉर्मूला है, कहाँ पढ़े, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन में भी पढ़े ये फॉर्मूला, एक हमारा ये हम पढ़े हैं फॉर्मूला कहाँ पे, एपी में। जो फाइनल आंसर आता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। सभी को समझ में आया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपोर्टेंट। मैं 2-3 क्वेश्चन कराया अभी, इंपोर्टेंट है, स्कूल का एग्जाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन सब आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ऑल ऑफ यू टेल मी। यस सर। ओके, अभिषेक समझ में आया क्या रे? अभिषेक ओके, ठीक है, मेरा आवाज देर में पहुंचा उसके पास। ओके ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक पढ़ते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स। हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनफाइनाइट लिमिट्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इनफाइनाइट लिमिट्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। चलो, नाम से तो कुछ पता चल रहा होगा कि ये इनफाइनाइट बोल रहा है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट n टेंड्स टू, ये कुछ इनफाइनाइट का टर्म में दिया होगा। तो इनफाइनाइट लिमिट का मतलब ही वही होता है कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। चलो, वो करने से पहले कुछ चीज हमको पहले पता हो जाना चाहिए, वो चीज हम लिख लेते हैं, नोट कर लो उसको, है ना। तो पहला चीज ये लिख लो कि अगर हमारा x टू द पावर इनफाइनाइट है, अगर हमारा x टू द पावर इनफाइनाइट है तो इसका क्या वैल्यू आता है? इसका वैल्यू आता है इनफाइनाइट। अगर मेरे को ये दिखाई देगा कि x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मतलब मैं क्या बोलूंगा? 2 का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलूंगा, 3 का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलूंगा, 5 का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलूंगा, 3/2 भी 1 से ज्यादा होता है, टू द पावर इनफाइनाइट वो भी इनफाइनाइट होता है, 5/3 टू द पावर इनफाइनाइट वो भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अगर 1 से ज्यादा है तो वैल्यू इनफाइनाइट आता है, अगर 1 से कम है तो वैल्यू 0 आता है। लेकिन 1 से कम में ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, 0 से 1 का बीच में, मतलब मैं नेगेटिव नंबर का इनफाइनाइट पावर नहीं लेता हूं, जो कि डिफाइंड नहीं है एक्चुअली में, है ना। नेगेटिव नंबर का इनफाइनाइट वैल्यू पावर जो हम लेते नहीं है, पॉजिटिव का पावर ही लेते हैं। पॉजिटिव में क्या आता है? 0 से ज्यादा ले लो या फिर 1 ले लो या फिर 1 से ज्यादा ले लो।
अगर 0 से 1 का बीच में आता है दैट इज 1/2, 1/3, 1/4, 0.5, ये सब चीज का पावर अगर इनफिनिट होता है तो आंसर उसका 0 होता है। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा है तो उसका आंसर होता है कितना, इनफाइनाइट। और अगर एग्जैक्टली 1 है तो आंसर हो जाएगा 1। अगर एग्जैक्टली 1 है तो आंसर हो जाएगा 1। तो ये सब चीज सबको पता होना चाहिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये चीज याद रखना चाहिए, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट वो बोल रहा हूं, ध्यान दो। ओके, तो एनीथिंग बाय इनफाइनाइट 0 होता है। एनीथिंग बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर इनफाइनाइट टू द पावर n भी कर लो ना, वो 0 होता है। एनीथिंग बाय इनफाइनाइट का पावर कुछ भी कर लो 0 होता है। ऑलराइट, जैसे मैंने लिखा 2 बाय इनफाइनाइट 0, 3 बाय इनफाइनाइट 0, 5 बाय इनफाइनाइट 0, हाफ बाय इनफाइनाइट 0, -1 बाय इनफाइनाइट 0, एनीथिंग टू द पावर इनफाइनाइट 0 होता है। ठीक है, चलो अगला हम एक्चुअली जो इनफाइनाइट लिमिट निकालेंगे एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में देता हूं, उसको पहले देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसको लिख लेना है तुम लोगों को। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिमिट नाम सुनते ही पता चलता है कि ऑफ कोर्स ये इनफाइनाइट का तरफ कुछ होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते हम जाएंगे an x टू द पावर n। ओके, डिवाइडेड बाय b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते हम जाएंगे bm x टू द पावर n। ओके, ये न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है। तो अगर ऐसा केस होता है तो इसका जो आंसर क्या है, इसका आंसर मेरे को शुरू से पता है। एंड व्हाट इज इट, लेट मी टेल यू। इसका जो आंसर होता है ना, 3 चीज आ सकता है, इज इक्वल टू an बाय bm। कब होगा ये, इफ n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 आता है, इफ n लेस देन m, और इनफाइनाइट आता है इफ n ग्रेटर देन m। तो ये जो है ना इसका आंसर होता है। इस चीज को हमको याद रखना है कि इनफाइनाइट लिमिट का वैल्यू जो है, आंसर जो है ना, मेरे को शुरू से पता चल जाता है। ये अलग बात है कि हम उसको पूरा करेंगे और करने का प्रोसेस कुछ अलग होगा, लेकिन उसका आंसर तो मेरे को शुरू से पता है। क्या होता है उसका आंसर, हमको देखना पड़ता है कि भाई ये पावर जो है ऊपर में कितना है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, इसका डिग्री होता है n, जो हाईएस्ट पावर होता है। नीचे वाला में भी हाईएस्ट पावर जो होता है वो उसका डिग्री हो जाता है। तो या तो ये दोनों डिग्री सेम हो जाएगा, या तो ये ज्यादा रहेगा या तो ये ज्यादा रहेगा। अगर दोनों का डिग्री सेम हो गया तो इधर क्या है कुछ मतलब नहीं है। जो हाईएस्ट पावर है उसका वैल्यू लिख लो कोफिशिएंट, नीचे का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लिख लो, तो वही उसका आंसर आ जाएगा, दिस बाय दिस, हमेशा के लिए। ओके, नाउ अगर ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा है, अगर ऊपर में कम है पावर और नीचे में ज्यादा पावर है, तो वो केस में आंसर हमेशा 0 होगा। और अगर ऊपर का पावर ज्यादा है नीचे का पावर कम है तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। चलो इसको याद रखना, इसको तो हमेशा के लिए याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पे मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूं। पहला क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूं फिर से, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x क्यूब minus 4x plus 1 divided by x cube
माइनस 5x² प्लस 2। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या मेरे को इसका आंसर बता सकता है कोई? यहां पे देखो, ऊपर का हाईएस्ट पावर नीचे का हाईएस्ट पावर सेम है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? इसको देख के बताना चाहिए। हाईएस्ट पावर अगर सेम है, अगर हाईएस्ट पावर दोनों का सेम है ऊपर और नीचे में, तो फिर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऊपर से, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नीचे से लिख लो और दोनों को डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा आंसर। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कोई बता सकते हो? 2x 2/x नहीं, 2/1। 2/1 x³ का कोफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1। 2/1 या फिर हम बोले क्या 2 है, इसका आंसर जो है 2 होगा। ठीक है, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे करेंगे? करने का प्रोसीजर क्या है मैं बता रहा हूं। इसको करने का प्रोसीजर क्या है मैं बता रहा हूं। हमको क्या करना है, चेक करना है न्यूमरेटर से डिग्री और डिनोमिनेटर से डिग्री। फिर हम देखेंगे कि उनमें से बड़ा कौन। अगर जो बड़ा होगा x का पावर उतना डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री देखेंगे 3 है ऊपर, नीचे में 3 है। क्योंकि दोनों का डिग्री 3 है और दोनों का डिग्री सेम है, तो बड़ा छोटा से कोई है नहीं, तो उसी को ही हम डिवाइड कर देंगे। कहां डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है। 2x³ बाय x³ माइनस 4x बाय x³ प्लस 1 बाय x³ होल डिवाइडेड बाय x³ बाय x³ माइनस 5x² बाय x³ प्लस 2 बाय x³। तो ये हो गया हमारा डिवाइड। क्या क्या बोलो? डिवाइड कर दिए। क्या चीज डिवाइड कर दिए? जो हाईएस्ट पावर था किसका? x का। हाईएस्ट पावर ऊपर से देखोगे, नीचे में देखोगे, जो बड़ा होगा दोनों में से उसी को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो लेट मी सी व्हाट इज लेफ्ट नाउ। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या बच रहा देखते हैं। क्या बचेगा? ऊपर 2 बचा माइनस 4/x² प्लस 1/x³ डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस 5/x प्लस 2/x³। सो आई होप सबको समझ में आ गया यहां तक। क्लियर? तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये काम खत्म होने का बाद लिमिट का वैल्यू जो है पुट कर देंगे। लिमिट का वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट है, तो क्या होगा देखते हैं। 2, ये तो बनेगा हमारा 2 माइनस कितना आएगा? 4/इनफाइनाइट का स्क्वायर। 4/इनफाइनाइट का स्क्वायर। यहां पे मैं फॉर्मूला पढ़ाया ना, एनीथिंग बाय इनफाइनाइट 0 होता है, तो 4/इनफाइनाइट कितना होगा? 0 होगा, है ना। 4/इनफाइनाइट का वैल्यू 0 होगा, तो ये वाला हमारा 0 हो गया, प्लस 1/इनफाइनाइट क्यूब, तो ये भी 0 डिवाइड बाय नीचे कितना? 1 माइनस 0 प्लस 0, तो ये बन गया हमारा कितना? 2/1। आंसर हो गया 1। अरे जल्दी से बता दो, सबको समझ में आ गया? 2। ओ दिस आंसर विल बी 2। ठीक है, 2/1 2 होता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका था कि आंसर 2 आएगा, या फिर तुम लोगों में से कोई मेरे को बताया कि सर आंसर इसका 2 आएगा, और ये 2 आएगा। हमको शुरू से पता है। इस लिमिट को सॉल्व किए बिना भी मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया हमारा क्या? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, 2x³ माइनस 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। चलो इसका पिछला वाला जो क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन को बताने का तरीका थोड़ा हल्का सा चेंज करता हूं। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में,
डिवाइड कर देते हैं हाईएस्ट पावर। x का हाईएस्ट पावर ऊपर से देखते हैं और नीचे से देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं। या फिर दूसरा वे में हम इसको सोच सकते हैं जिसमें कि हमारा एक तो स्टेप जो होता है कम हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, जिसको मैं डिवाइड करने का सोच रहा हूं वही चीज मैं कॉमन ले लूंगा। जरा देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर से कॉमन लेता हूं, मतलब एक्चुअली आई एम डूइंग द सेम थिंग। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, ये हम कॉमन क्या लेंगे, है ना, हम कॉमन क्या लेंगे। सबसे पहले ऊपर का डिग्री देखेंगे। ऊपर का डिग्री कितना हो रहा है, एक्स क्यूब है, मतलब 3 है। नीचे का डिग्री कितना है, 4 है। तो ऊपर का 3 नीचे का 4, ऊपर का 3 नीचे का 4। हमको ऊपर से और नीचे से मतलब नहीं है, दोनों में से बड़ा कौन है उससे मतलब है। बड़ा कौन है, 4 हो गया, तो हम x टू द पावर 4 डिवाइड कर देंगे। ऊपर में x टू द पावर 4 डिवाइड कर देंगे और नीचे में भी x टू द पावर 4 डिवाइड कर देंगे। दैट इज वन वे। द अदर वे इज व्हाट, आई विल टेक कॉमन। मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, x टू द पावर 4 में कॉमन ले लूंगा, है ना। कॉमन लेने से क्या होगा, जहां जहां होगा ठीक है, जहां नहीं होगा डिवाइड हो जाएगा। तो वो समझो या फिर डिवाइड करो, जो तुमको ठीक लगेगा उसको करो, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। इधर मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, 2x क्यूब बाय x टू द पावर 4 हो गया, ठीक है, माइनस 4x बाय x टू द पावर 4 हो गया, प्लस 1 बाय x टू द पावर 4। ये हमारा ऊपर आ गया। नीचे देखते हैं क्या हो रहा है, x टू द पावर 4 बाय x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय x टू द पावर 4 प्लस 2x बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4। आई होप सभी को समझ में आ गया। चलो अगला लाइन लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा कितना, और 2 बाय x हो गया, माइनस 4 बाय x क्यूब हो गया, प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना है, ये हो गया हमारा 1, है ना। 1 के बाद क्या आएगा, माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4। फिर हम पुट कर देंगे लिमिट वैल्यू, हम डिवाइड कर देंगे पहले, फिर हमारा काम खत्म, उसके बाद लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट बोला है, जहां जहां इनफाइनाइट नीचे आएगा वो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हुआ, माइनस ये भी 0, प्लस ये भी 0, बाय नीचे 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट ऐसे समझा रहा हूं इसलिए सारे लिख रहा हूं, है ना, लिखने का जरूरत नहीं है। तो इट विल बी 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हम लिख लिए, हम तो किए अलग बात है, लेकिन हमको आंसर तो शुरू से ही पता था ना, हमारा इसका डिग्री कम है इसका ज्यादा है, तो इसमें आंसर 0 होने वाला है। अब उसमें देखो ना, आंसर जो है ना उसमें इनफाइनाइट हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको हम लोग करते हैं। अभी क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x टू द पावर 5 माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 1। तो अब हम पहले तो डिग्री चेक कर लेते हैं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से अगर मैं डिग्री चेक कर लूं तो मेरे को ये मिल रहा है कि न्यूमरेटर में हमारा जो है x टू द पावर 5 है, मतलब 5 है, नीचे में 4 है। न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर का डिग्री कम है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है इनफिनिट आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम डिवाइड कौन सा करेंगे बोलो, ऊपर में 5 है, नीचे में 4 है, तो डिवाइड क्या करेंगे, x टू द पावर 5। तो लेट अस डिवाइड x टू द पावर 5। सो व्हाट आई विल गेट, 2x टू द पावर 5 by x to the power 5 minus 4x by x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 whole divided by 2x to the power 4 by x to the power 5 minus 2x
by x to the power 5 plus 1 by x to the power 5. ठीक है? So now what will be left? Let us see. Limit x tends to infinite. फिर क्या बचेगा? This is 2 minus 4 by x to the power 4 plus 1 by x to the power 5. Divided by नीचे 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 क्या बचेगा? 2 by x minus 2 by x4 plus 1 by x5. तो ऊपर हमारा हो गया कितना? 2 minus 0 plus 0. इतने सारे जीरो लिखने का जरूरत नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं, अलग बात है. 2 by 0, 2 by 0 का वैल्यू होता है क्या? इनफाइनाइट. सो दैट इज व्हाई इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है ना वो इनफाइनाइट आ गया. ठीक है, आ गया समझ में सबको? एंड मैं बता रहा हूं कि जो लिमिटिंग वैल्यू जो है ये सबका शुरू से हमको एग्जैक्टली पता है कि कितना होता है लिमिट वैल्यू इस सबका. ऑलराइट, हम करेंगे प्रोसीजर के हिसाब से. इट्स ए डिफरेंट इश्यू बट हमको सबका लिमिट वैल्यू जो है शुरू से पता है. ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा हटके दिया है सवाल, लेकिन सेम सवाल है. सवाल सेम है, थोड़ा अलग टाइप का करके दिया है ना. इसमें क्या हुआ कि ये इनटू वगैरह करके दे दिया है बहुत सारे. ओके, तो वो केस में हम इसको करेंगे कैसे? एक काम कर सकते हैं, हम इनको ना पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये तो अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा को हम मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो और सिंपलीफाई करो. देखो कितना मिलता है. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 12x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हुआ हमारा? x स्क्वायर माइनस x प्लस 8x माइनस 8. चलो इतना हो गया. अब ये कुछ इस टाइप में नजर आएगा. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 12x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 बाय x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8. बन गया ना? हम जैसे क्वेश्चन बना रहे तो उस टाइप में बन गया. अभी अब हम क्या करेंगे बोलो? हम अभी क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं कि ऊपर का डिग्री कितना, नीचे का डिग्री कितना. अब यहां पे ऊपर का डिग्री कितना नजर आ रहा है मेरे को? 2. नीचे का 2. तो हम डिवाइड कर देंगे कितना? x स्क्वायर. ऊपर x स्क्वायर डिवाइड करेंगे, नीचे x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 12x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 10x बाय x स्क्वायर प्लस 8 बाय 2 बाय x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 7x बाय x स्क्वायर माइनस 8 बाय x स्क्वायर. आंसर तो सभी को पता चल गया होगा ना इसका? कितना आंसर होना चाहिए? 12. ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 12 माइनस 10 बाय x प्लस 2 बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस नहीं प्लस 7 बाय x माइनस 8 बाय x स्क्वायर. हम अगर स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो हमको ये सारी चीज करना पड़ेगा. और ऐसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हमको शुरू से पता है. ठीक है, तो इट विल बी 12 बाय 1 इज इक्वल टू 12. ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, सभी को समझ में आ गया? चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं.
अगला क्वेश्चन भी थोड़ा अलग टाइप का है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ और बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि 5x³ माइनस 6 है डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4x⁶ इसका रूट ओवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। कैसे? नीचे में हम तो पॉलिनोमियल करते आ रहे थे, अभी तक तो हम पॉलिनोमियल करते आ रहे, अभी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल तो ऊपर है, नीचे में लेकिन एक तो रूट आ गया है, मतलब पावर आ गया है इस पॉलिनोमियल का। तो वो केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमको क्या करना पड़ता है ये सोचना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री देखेंगे। पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 6 है, उसमें पावर जितना है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे देखो 9 प्लस 4x⁶ है, इसका डिग्री हमारा कितना है, 6 है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सॉरी रूट ओवर दिया है, रूट ओवर मतलब पावर हो गया कितना, हाफ, और पावर हाफ अगर है तो इसमें हम हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आया बोलो, 3, मतलब ऊपर का डिग्री 3 और नीचे का डिग्री भी 3, तो मतलब डिग्री अभी सेम हो गया। अच्छा, अगर डिग्री सेम हो गया तो हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को ऊपर डिवाइड कर देते हैं, नीचे में डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम क्या डिवाइड करने वाले हैं, ऊपर x³, नीचे x³, तो ऊपर और नीचे में x³ डिवाइड कर दूंगा। तो व्हाट आई विल गेट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 5x³ माइनस 6 बाय x³ होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4x⁶ रूट ओवर बाय x³। अब यहां पे थोड़ा काम और बढ़ जाएगा हमारा। कैसे, ये x³ को हम कैसे करें, x³ को हम कैसे करें, याद रखो, जब हम x³ को रूट ओवर का अंदर लेके जाएंगे तो वो x⁶ होके जाएगा। ठीक है, x³ को अगर रूट ओवर के अंदर लेके जाएंगे तो जैसे रूट ओवर ऑफ x² क्या होता है बताओ, x होता है ना, तो उसको उल्टा तरह से सोचो, x को अगर रूट ओवर के अंदर लेके जाओगे तो x² हो जाएगा। रूट ओवर ऑफ x⁴ क्या होता है, x² होता है, तो हम इसको उल्टा सोचेंगे, अगर x² को रूट ओवर के अंदर लेके जाएंगे x⁴ हो जाएगा। ऐसे कोई मेरे को बताओ, अगर मेरे को x⁵ को रूट ओवर के अंदर लेना है तो x क्या लिखूंगा, 10, x⁻10 लिखूंगा। समझ में आ गया सबको। अब ऐसे ही x⁵ को मेरे को रूट ओवर के अंदर लेना है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर के अंदर जाके x⁶ हो जाएगा। सो हम लिखेंगे अभी क्या, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 5/x³, 5 हो गया, माइनस 6/x³ हो गया, डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ये 9 हो गया, प्लस x⁶, ओ सॉरी, प्लस 4x⁶ हो गया, बाय x⁶ हो गया। मतलब यू गॉट इट। ओके, चलो अब हम आगे क्या करते हैं, क्या इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को तो अलग अलग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा 5 माइनस 6/x³, 5 माइनस 6/x³ डिवाइडेड बाय 9/x⁶ प्लस 4/x⁶, या फिर 4 बोल लो। सो व्हाट इज द आंसर। अब हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। अब हम अगर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर, 5 माइनस 0 बाय रूट अंडर 0 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 5 और 4 का रूट ओवर हमारा हो गया 2। So your answer is 5/2 for this particular question. Clear? समझ में आ गया सबको। हाँ बोलो। सर मुझे 2 होगा तो प्लस माइनस 2 कहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस 2
रूट ओवर ऑफ 4 जब होता है ये प्लस माइनस 2 नहीं होता है, ओनली 2 होता है। लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन यू। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा तो x का वैल्यू जो होता है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4 होता है, वो होता है प्लस माइनस 2। लेकिन कहीं पे अगर रूट ओवर ऑफ 9 दिया है, वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट प्लस माइनस 3। रूट ओवर ऑफ 9 का मतलब खाली 3 होता है। क्लास 10 तक जो तुम लोग पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। जब तक रूट ओवर का पहले प्लस माइनस साइन नहीं है, हम प्लस माइनस साइन नहीं देंगे। रूट ओवर का पहले प्लस माइनस साइन होगा तो हम प्लस माइनस साइन देंगे। तो व्हाट इज द वे टू राइट दैट प्लस माइनस? दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इन दैट केस ओनली इट हैपेंस। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ही हमको दिया है रूट ओवर ऑफ 10, सॉरी रूट ओवर ऑफ 16, वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट प्लस माइनस 16। मतलब समझ में आ गया? यस सर। तो क्लास 10 का जो ये कॉन्सेप्ट है कि रूट ओवर ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। जब तक उसका सामने प्लस माइनस नहीं है, हम प्लस माइनस नहीं देने वाले हैं। ओके चल, हाँ बोलो। सर अगर वो स्क्वायर रूट को अगर पर जैसे 9 प्लस 4 x प्लस 6 था तो उससे लाइक 9 टू पावर 2 करके और 1/2 करके अगर पावर नहीं हो पाएगा। ओके ऐसा नहीं होता है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू a स्क्वायर का रूट ओवर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। यू आर सेइंग दिस मच, दिस वन ना, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। रूट ओवर का ये कांसेप्ट नहीं होता है। रूट ओवर कब बाहर निकलेगा? जब a प्लस b का होल स्क्वायर हो पाएगा तो जाकर रूट ओवर अलग ऐसे हो सकता है। ओके सो दिस इज नॉट द वे यू कैन डू दिस। ऑलराइट, यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस, है ना। ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं। ओके हमारा जो मैथ है, मैथ में रूट ओवर जो होता है रूट ओवर ऑफ a प्लस b is not equal to root over of a plus root over of b. So what you are asking for that, you can write this one, a plus b का root over not equals to root over of a plus root over of b. तो इसको नोट करके रख सकते हो, है ना। ये कभी भी नहीं होता है मैथ में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये हमारा दूसरा चैप्टर का साथ भी जुड़ा हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 into n plus 2 factorial plus n plus 1 factorial divided by n plus 2 का factorial minus n plus 1 का factorial। ओके चलो let me tell you कि ये हमारा फैक्टोरियल जो है ये हम कहाँ पढ़े थे बताओ? ये फैक्टोरियल हम लोग पढ़े थे कौन सा जगह में? जब हम लोग पढ़ रहे थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उस समय फैक्टोरियल पढ़े थे। और ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे n फैक्टोरियल दिया है तो हम क्या लिखते हैं? n, फिर उससे एक काम घटा देते हैं, n-1 हो जाता है, फिर n-2 हो जाता है, फिर n-3 हो जाता है। जहां मर्जी में रुक सकता हूं साथ में एक फैक्टोरियल नोटेशन देके। मेरा मर्जी जहां होगा रुक सकता हूं। मर्जी बोलने से ऐसे तो मेरा मर्जी नहीं होगा कि हम रुक जाएंगे कहीं पे, हमको जरूरत पड़ेगा जहां पे वहां पे हम रुकेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पे भी मेरा मर्जी होगा मैं रुक सकता हूं। मतलब जिसका फैक्टोरियल दिया होगा उससे घटाते 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 जाना है। अब बात हो गया कि हम तो लिमिट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल का कैसे क्या काम करेंगे? और लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? अलजेब्रिक लिमिट। तो कुछ करके अगर मैं इसको अलजेब्रा का फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं, फैक्टोरियल को हटा सकूं, अलजेब्रा का फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं, तो इन दैट केस हमारा काम बन सकता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे? ये फैक्टोरियल साइन जो है ना इसको हटा देंगे। और फैक्टोरियल साइन हटाने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल साइन हटाने का तरीका क्या होता है? जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको हमको घटाते घटाते आना है। जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको घटाते घटाते आना है। कहां तक? जब तक हम छोटा फैक्टोरियल तक ना पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे यहाँ पे
कि इनमें से सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा, सॉरी सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है। जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है उसको रोक देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको हम छोटा करते करते आएंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूं, मतलब हमारे लिए अच्छा बात है कि यहाँ पे दो ही जगह में फैक्टोरियल है खाली। एक तो n+1 का फैक्टोरियल है और एक तो n+2 का फैक्टोरियल है। तो दो ही फैक्टोरियल है, उसमें से बड़ा है कौन सा, n+2 है, तो उसे छोटा करते करते n+1 तक आ जाते हैं। फिर देखते हैं क्या बनता है। चलो लिखते हैं आगे, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 into n+2। फिर मैं क्या करने वाला हूं, n+2 को एक घटाने वाला हूं। n+2 से घटेगा तो कहां तक पहुंचेंगे, n+2 से घटेगा तो n+1 तक पहुंचेंगे। अच्छा, हम तो n+1 तक ही खोज रहे थे, तो ये तो बहुत जल्दी आ गया, तो हमारे लिए थोड़ा फायदा हो गया। जल्दी आ गया तो हमको बहुत मेहनत करना नहीं पड़ेगा। मतलब प्लस यहाँ पे हमारा आ गया क्या, n+1 का फैक्टोरियल। बस ये हमारा इस साइड हो गया। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे में भी मेरा देख रहा हूं क्या, यहाँ पे n+2 है, फिर हम इसमें n+1 कर देंगे, फैक्टोरियल आ गया हम जो खोज रहे थे, तो -n+1 का फैक्टोरियल। तो फायदा क्या हुआ, अब होने वाला है क्या होगा, कॉमन लेंगे, कॉमन लेके हम काट देंगे उसको, फैक्टोरियल हटा देंगे। चलो फैक्टोरियल से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इफ विल टेक n+1 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 into n+2 प्लस दिस इज 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे फिर से n+1 कॉमन, n+1 का फैक्टोरियल कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n+2 -1। ओके, अब ये n+1 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो हमारे लिए बचेगा अभी क्या, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हो गया। सो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, 3n + 6 + 1, या फिर हम बोल दे यहाँ पे 3n + 6 + 1 बाय, नीचे हमारा कितना है, n+1। ओके, अब हमारे पास वो चीज आ चुका है जो हम खोज रहे थे। काफी सिंपल सा एक्सप्रेशन अभी आ चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डिग्री। ऊपर का डिग्री 1, नीचे का 1, मतलब हम n डिवाइड कर देंगे। तो n डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3n/n + 7/n होल डिवाइडेड बाय n/n + 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 + 7/n प्लस सॉरी बाय 1/1 प्लस n। अब n टेंड्स टू तो इनफाइनाइट बोला है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोला है, तो 7/∞ 0, 1/∞ 0, तो आंसर क्या आ गया बता दो, 3 + 0/1 + 0 इज इक्वल टू 3। ओके